हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, एनालॉजी यानी सदृशता से दिया गया दोस्तों। देखिए, जैसे इसका संबंध यहाँ पर उसने इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों चार में से तीन समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए, बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। तो चलते हैं, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का दोस्तों हम लोगों का 56 है, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे। तो पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, ये देखिए जैसे ए सी ई का संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर लिख लीजिए ए सी और ई, तो इसका संबंध उसने लिखा है दोस्तों जी आई, और क्या लिखा है दोस्तों के। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि एम है, तो इस जगह पर हमने लिख लिया दोस्तों एम, उसके बाद ओ और क्यू, तो इसका संबंध पूछा जा रहा है। देखिए लॉजिक को देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि ए से यदि जी पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर उसने जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेटर, या तो उसने क्या किया दोस्तों, वृद्धि क्या है, या तो क्या क्या है, कमी क्या है। देखिए ना, आप समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे करने से होगा। ये देखिए, ए में कितना लेटर जोड़ेंगे जो जी हो जाएगा, तो यहाँ पर सर +6 कर दिए, उसी प्रकार से इसमें +6 कर दीजिए, उसी प्रकार से इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों, +6 कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप +6, इसमें भी +6, इसमें भी +6, तो एम में जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एस, ओ में जैसे ही करेंगे तो आपका हो जाएगा यू, और क्यू में जैसे ही 6 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी एस, उसके बाद यू और डब्ल्यू। कैसे हुआ, तो सब में क्या क्या है दोस्तों, 6 लेटर उसने प्लस कर दिया है। अगला प्रश्न की दोस्तों कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए बता देते हैं दोस्तों, देखिएगा लॉजिक की कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए, जैसे उसने यहाँ पर लिखा है दोस्तों -1, उसके बाद है हम लोगों के सामने 0, उसके बाद है 3, उसके बाद लिखा है उसने 8, उसके बाद है यहाँ पर 15, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक को देखिएगा कैसे हो रहा है कि 1 से यदि 0 पे जाएंगे दोस्तों, प्लस उसने क्या क्या होगा, 1 किया होगा। अरे -1 आप +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। उसी प्रकार से 0 से यदि 3 पे जाएंगे तो इसमें प्लस कितना करना होगा, 3 करना होगा। 3 से यदि 8 पे जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, 5 किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया दोस्तों, 7 किया है। यानी कि देखिए किस तरीके से उसने विषम संख्या यानी 1 3 5 7, तो अगला क्या कर देंगे सर, +9 कर देंगे, तो 15 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। लॉजिक को समझिए, रटने से नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे और क्या करने से आंसर निकल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है दोस्तों चार में से तीन समान है, एक अलग है। इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रश्न में करने में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, वर्ग देखते हैं, और क्या देखते हैं दोस्तों, घन देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अभाज्य संख्या देखते हैं। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, सम, और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या होता है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है हम लोगों के सामने 9 का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। बाकी इधर कोई स्क्वायर नहीं है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों चार में से तीन समान है, यानी एक अलग है। तीन में से कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, 81 अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। जैसे देखिए चींटी है, उसके बाद मधुमक्खी है, मक्खी और मधुमक्खी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ये देखिए
हमस्टर, उसके बाद लिखा है इसका संबंध गिलहरी। तो आगे क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो उस जगह पर कृंतक होगा, बिल्ली होगा, चूहा और मकड़ी होगा। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों, चींटी हो गया, मक्खी हो गया, उसके बाद मधुमक्खी हो गया, तो ये तीनों एक तरीके के गुण को दर्शाएंगे। यानी चींटी हो गया दोस्तों, मक्खी हो गया, मधुमक्खी, तो ये सभी एक गुण को दर्शाते हैं। तो उसी प्रकार से यानी तीनों एक जैसा गुण है इन तीनों में। उसी प्रकार से हम लोगों का हमस्टर हो गया, उसके बाद गिलहरी हो गया, तो अगला क्या आएगा दोस्तों, चूहा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। लॉजिक को देखिए तभी समझ में आएगा, अन्यथा आप गलती कर देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है। तो जिस प्रकार से यानी चींटी हो गया, मक्खी हो गया, मधुमक्खी, इन तीनों में गुण एक जैसा है, उसी प्रकार से हमस्टर हो गया, गिलहरी हो गया और चूहा क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक जैसे गुण रखते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर करा कि कमीशन में इनमें से कौन सा जल प्रतिबिंब होगा। तो इसका क्या निकालना आपको, जल प्रतिबिंब। ये जो कमीशन लिखा हुआ है तो इसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बना देते हैं। देखिए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, सी, उसके बाद ओ, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का डबल एम, उसके बाद लिखा आई, उसके बाद लिखा है डबल एस, उसके बाद लिखा आई ओ, और इधर क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने एन दिया गया है। तो ठीक है, यानी कि निकाल देते हैं। देखिए एकदम आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं। कमीशन का निकालना, तो जल कहाँ होता है दोस्तों, आप जानते हैं जब रोड वूड में देखते हैं गड्ढा रहता है जिसमें पानी रहता है, तो जब आप अपना फिगर देखिएगा तो क्या होता है दोस्तों, उल्टा हुआ नजर आता है। यानी कि अगर इधर से देखेंगे, कुआं में देखिएगा जाके आप अपना फिगर, तो आपको क्या आएगा, एकदम उल्टा हुआ नजर आएगा। तो जैसे इस सी को देखेंगे तो सी जैसा होगा तो वैसा ही होगा, इसमें कुछ नहीं उल्टेगा। उसी प्रकार से ओ को देखेंगे तो ओ जैसा का जैसा ही रहेगा। उसी प्रकार से एम है तो एम भी जैसा का क्या रहेगा दोस्तों, जैसा ही रहेगा। उसी प्रकार से अच्छा एम नहीं, एम दोनों पलट जाएगा। देखिए आप कैसे कह रहे हैं कि एम क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से हो जाएगा। उसी प्रकार से एम ई साइड से हो जाएगा। आई का आई रहेगा। एस हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा। यानी ई जो एस है यहाँ पर कौन साइड से है, तो देखिए एस ई साइड से हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। उसी प्रकार से एस हम लोगों का इस तरीके से होगा, आई का आई रहेगा, उसके बाद ओ रहेगा, और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। लॉजिक को देखिए कि फिगर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी सी जैसे है तो सी, उसके बाद ओ, यानी डब्ल्यू, जो एम है वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। यानी फिगर पलट जाएगा, तो पलट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है। करा कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरा करेगा। यानी ये जो डैश 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 है दोस्तों, वहां पर आपको बताना है कि कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए हम लोगों के सामने ए, उसके बाद बी डैश, उसके बाद है दोस्तों सी बी ए डैश, उसके बाद लिखा है बी डबल सी डैश, उसके बाद हम लोगों के सामने डबल ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों बी, उसके बाद हम लोगों का डबल सी, उसके बाद लिखा है बी डैश डैश, उसके बाद है दोस्तों बी, उसके बाद डबल सी बी ए। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके की सीरीज कैसे करते हैं कि पहले टोटल लेटर और डैश को काउंट कर लीजिए, कितना लेटर और डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 है, तो 24 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, या तो आप 3 गुना 8 में तोड़ सकते हैं, या आप 2 गुना क्या दोस्तों 12 में तोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब अगर क्या आप दो दो को लेंगे, यहाँ पर 2 को कट कर दीजिएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर, उसी प्रकार से यहाँ पर कट कर दीजिएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर कट कर दीजिएगा, इस जगह पर कट कर दीजिएगा, उसी प्रकार से इस जगह पर कट कर दीजिए, यहाँ पर कट कर दीजिए। देखिए कुछ ना कुछ आपको सोचना होगा कि आखिर सर अगर हम दो दो को ले लेंगे तो क्या हम लोगों का सीरीज बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये सोचना है। तो ये देखिए यहाँ तक तो हमने ले लिया। अब इसी में कुछ ना कुछ लॉजिक लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं ए बी, और यहाँ पर अगर डबल सी कर दिया जाए, मान के चलिए कि अगर डबल सी कर दिया जाए तो ए बी डबल सी फिर बी ए, उसी प्रकार से यहाँ पर ए बी डबल सी और इस जगह पर कर देंगे दोस्तों बी ए। लॉजिक को देखिए कैसे हम कर रहे हैं, ए फिर देखिए बी ए हो गया, तो बी ए के बाद ये देखिए यहाँ पर ए बी आ गया। तो अगर हम लोगों के सामने ठीक है बी ए हो गया,
तो फिर देखिए ए बी, उसके बाद हम लोगों के सामने डबल सी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बी ए हो जाएगा। तो ठीक है, लेकिन सीरीज बन रहा है ए बी डबल सी बी ए, फिर ए बी डबल सी, उसके बाद हम लोगों का बी ए। तो बी ए के बाद देखिए बी और ए के बाद फिर क्या आ रहा है दोस्तों ए बी डबल सी। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ए बी हो गया बी ए, तो यहाँ पर करेंगे तो ए बी हो जाएगा और बी से। तो एक सीरीज तो बन ही गया, अगर देखा जाए तो एक तरीके से सीरीज तो बन ही गया। तो आपने क्या क्या डाला देखते हैं, हो पा रहा है कि ना, ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो भी देखना होगा कि सी भरे, उसके बाद ए भरे, उसके बाद बी भरे, उसके बाद यहाँ पर ए भरे और यहाँ भी ए भरे। तो क्या मिल रहा है, क्या सी ए बी डबल, हाँ बिल्कुल मिल रहा है सर। ऑप्शन नंबर आप 4 को देखिए क्या हो रहा है, एकदम हुबहू मिल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को देखिए, जो लॉजिक लगाए हम लोगों का लग गया। आप 3-3 लेकर भी बना सकते हैं तो बन सकता है, 3-3 को ले लीजिएगा तो भी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष दिया गया है। तो चलिए करके देखते हैं। कह रहा है कि सब कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है निरंतर परीक्षण आवश्यक है। यानी जितने भी सब कर्मचारियों के लिए क्या है दोस्तों, यानी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कह रहा है निरंतर परीक्षण की आवश्यकता है। तो पूर्व अनुमान दिया है, कह रहा है उत्पादकता के लिए हम लोगों का कह रहा है दोस्तों परीक्षण एक आवश्यक घटक है। और लाभ हम लोगों का लिखा है लाभप्रदता और उत्पादकता एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, ये दोनों पूर्व अनुमान दिया गया था। अब देखिए वहां पर चर्चा कथन में क्या हुआ कि सब कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो उत्पादकता के लिए प्रशिक्षण आवश्यक घटक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, वही बात तो लिखा है कथन में। ये वाला पूर्वानुमान के बारे में जानकारी है कि सब कर्मचारियों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए यानी प्रशिक्षण आवश्यक है। तो कह रहा उत्पादकता के लिए प्रशिक्षण एक आवश्यक घटक है। कह रहा लाभप्रद और उत्पादकता एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ पर लाभप्रद और इसके बारे में तो चर्चा नहीं है, तो ये वाला नहीं कह सकते हैं। केवल इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों एक, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया तो ऑप्शन नंबर दूसरा का केवल एक पूर्व अनुमान निकलेगा। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे प्रश्न गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लाभ पर जो दूसरा वाला देख रहे हैं दोस्तों, लाभ करें कि लाभप्रदता और उत्पादकता एक दूसरे के पूरक है, तो ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर कर्मचारियों की उत्पादकता के बारे में दिया है यानी प्रशिक्षण के बारे में, यहाँ पर लाभ के बारे में नहीं है। तो दूसरा गलत होगा, केवल एक सही निकलेगा। इस प्रश्न का आंसर होगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए बी सी डी ये 5 नगर एक दूसरे के निकट क्या है दोस्तों स्थित है। तो ठीक है, इनमें से कह रहा है इनमें से ए जो है वह बी के पश्चिम ओर स्थित है। यानी ए जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या है, बी के पश्चिम ओर स्थित है। तो चलिए बना देते हैं। ये देखिए, तो आपने पूरा पश्चिम पढ़ा होगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं, यानी ए जो है इस जगह पर कर लेते हैं। देखिए एक बात थोड़ा सा बता देते हैं कि इस साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना है। यहाँ पर लिखना होगा, थोड़ा सा लिखना होगा ताकि समझ में आए। इस साइड में आपको पूर्व लेना है और इसके अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। जस्ट ऊपर में क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है, और जस्ट नीचे क्या होता है, दक्षिण। यदि हम थोड़ा सा हमने इंडिकेट करके बता देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर इधर जिधर तीर हुआ ये पूरब, इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम, ऊपर में क्या होता है दोस्तों उत्तर और नीचे दक्षिण। अब देखिए आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि हाँ सर जो जो आपने कहा वैसे वैसे चल देते हैं। वहां पर कह रहा है कि इनमें से ए जो है वह बी के पश्चिम में है। तो ए जो है दोस्तों बी के पश्चिम में है। तो यहाँ पर अगर ए इस जगह पर बैठा दिया जाए तो और बी को इस जगह, तो बी के पश्चिम हो जाएगा। तो पश्चिम इस साइड में हो गया। ठीक है सर, और स्थित है। कह रहा है कि है जो सी, कह रहा है कि जो है या सी जो है ए के दक्षिण में स्थित है। यानी सी जो है दोस्तों ए के दक्षिण में स्थित है। यानी सी जो है यहाँ हो जाएगा ए की क्या है दोस्तों दक्षिण। तो दक्षिण देखिए नीचे में स्थित है। इसी प्रकार ई की स्थिति जो है बी के उत्तर में है। यानी ई जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, बी के उत्तर में। तो बी के उत्तर में कर दिए, बी के उत्तर में। और डी की स्थिति जो है ई के पूर्व में है। यानी डी की स्थिति जो है दोस्तों ई के पूर्व में है। तो डी इधर हो जाएगा, यानी ई के क्या हो जाएगा दोस्तों पूर्व में हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो कर दिए। तो अब क्या पूछा जा रहा है बताइए, डी के संदर्भ में सी किस दिशा में है। यानी डी के संदर्भ में दोस्तों सी जो है किस दिशा में है। तो सी का अगर दिशा निकाला जाए कहाँ से, तो डी से निकाला जाए, डी के संदर्भ में। तो यहाँ से ये देखिए
यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों डी के संदर्भ में, तो यहाँ से अगर कौन सा दिशा हो जाएगा, तो ऐसे कर लीजिए, जहाँ से निकालना है वहाँ पर 4 को दिशा कर लीजिए। ऐसे कर लेते हैं, 4 को दिशा दे देते हैं। इसका जो ये वाला देखिएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। वहां पर कभी भी अगर कहेगा कि यहाँ से पूछा जाएगा, तो आप इस तरीके से 4 को दिशा बना लीजिएगा दोस्तों। डी से जब निकालेंगे तो दक्षिण पश्चिम, लेकिन यहाँ पर जो फिगर बना है उसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम दिख रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल समझ रहे हैं सर, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यही वाला हम लोगों का सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न की दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोगों के सामने, कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कभी भी अगर अल्फाबेट यानी ABCD वाला इस तरीके से प्रश्न दिया रहेगा, तो हमेशा आप क्या लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, ये देखिए, यानी H से यदि आप G पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने -1 किया है। G से यदि F पे जाएंगे तो यहाँ भी -1, F से यदि E पे जाएंगे तो -1। ABCD में अरे कहाँ ही नहीं समझ रहे हैं आप, सब में क्या किया उसने ABCD में। V से यदि U पे जाएंगे तो -1, U से T पे जाएंगे तो -1, उसी प्रकार से इससे आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा। सब में एक एक घटा दिया है। उसी प्रकार से देखिए R से Q पे जाएंगे तो यहाँ -1, इससे जाएंगे तो इसमें भी -1, इससे जाएंगे दोस्तों तो इसमें -1। सब में उसने क्या किया है, एक एक लेटर घटा दिया। ABCD में आप समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालने तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।